बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का कल क्वालिफायर खेला गया लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। आपने देखा जो टॉस था वो कोयटा का था और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल ठीक फैसला साबित हुआ। और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर उन्होंने बनाए और 210 रन का एक बड़ा टारगेट इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने रख दिया गया। ऑल्दो जो पिछला गेम था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो 250 प्लस का टारगेट था और वो इतना बड़ा हाई स्कोरिंग, तो ऐसा देख के लगा कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कोई मसला एज सच नहीं होगा। लेकिन कोई पार्टनरशिप उस तरह से ना लग पाई और बैक टू बैक विकेट्स गिरी। और जिस तरह की जो क्लूलेस शॉट्स खेले गए इस्लामाबाद के बैटर्स की जानिब से, और जिस तरह से भट्ट साहब कहा करते हैं कि अगर इनका टॉप 3 जो नहीं चल पाएंगे उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद की बैटिंग जो बिखर जाएगी। और कल भी साबित हुआ, एलेक्स हेल जो है वो कोई रन बनाए बगैर जो है वो आउट हो गए। ऑल्दो साहिबजादा फरहान ने अगेन एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। वेन दूसरे ने 35 रन की। सलमान अली आगा जो नेशनल T20 टीम के कप्तान हैं, उन्होंने 44 रन की इनिंग खेली है। तमाम तरह सूरत हाल। उसके बाद आज एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा जिसमें लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स आमने सामने होंगे लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। और ये एक बड़ा मार्का है, जो जीतेगा वो देखना होगा एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई करेगा। उसका मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, जो हारा उसको घर जाना पड़ेगा। और ये शाहीन शाह अफरीदी ने, याद होगा आपको, लास्ट कराची वाले मैच में कहा था कि सी यू इन सेमीफाइनल्स। तो मेरा ख्याल अब इन्हें देखना पड़ेगा आज के मैच में कि किस तरह से ये खेला जाएगा। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट मौजूद हैं, इसके साथ अहमद सईद ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट सब कल टॉस जीता कोयटा ने, बेहतरीन फैसला किया गया या फिर जीत गए तो उनके हक में बेहतरीन फैसला हुआ। 209 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, टोटल जो स्कोर सजाया बोर्ड पर। क्या नजर आया आपको कि अगेन क्लूलेस शॉट्स खेले गए, कोई पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश नहीं की गई इस्लामाबाद की तरफ से? देखिए, बहुत शुक्रिया हमजा। सबसे पहली बात यह है कि कोयटा की जो टीम है उनका जो फर्क, एक जाहिरी फर्क है बाकी टीमों से कि वो हिकमत अमली के एतबार से बेहतर खेल रहे हैं। उनके कप्तान ने बेहतर कप्तानी किया, उसने टॉस पे अच्छे डिसीजन किए हैं, उसने टीम उन्होंने अच्छी खिलाई है। उनका थिंक टैंक जो है जाहिर है उसमें सरफराज भी है, वो भी पाकिस्तान के अच्छे कप्तानों में से एक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चंदीमल और फहीम ने पार्टनरशिप लगाई है, ऊपर से कोई बड़े रन नहीं मिले, तो अपनी बेस्ट पे ना खेलते हुए भी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हराया है। और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का वही प्रॉब्लम है कि जब तक उनके ओवरसीज प्लेयर ना चले तो वो सेम टीम नहीं रहती जो वो पेपर पे नजर आती है। वो ओवरसीज के प्लेयर जब अच्छा करते हैं तो बात और होती है, जब वो नहीं करते तो बिल्कुल ही कह लीजिए कि उसके बरक्स चीजें हो जाती हैं। और कल हमने देखा कि साउथ शकील और जो ओपनिंग उस तरह से ऐसा नहीं चल पाई। फिन एलन की बात की तो उन्होंने 41 रन की सलमान इनिंग खेली। साउथ शकील 12 रन। ऑल्दो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी हमने देखा है कि एक मैच में एंड तक गए, कुछ नहीं होया, वो मैच भी हार गए, लेकिन कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी। जनरली इस टूर्नामेंट में कोयटा ने, जैसे कि आपने बात की कि पिचेस को सामने रखते हुए, कंडीशंस को सामने रखते हुए चॉइसेस जो यूज़ किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और उनके हक में साबित हुई हैं। कल जो प्लेइंग 11 खिलाई गई कोयटा की जानिब से, आप समझते हैं वो दी बेस्ट थी? कुछ प्लेयर्स बाहर बैठाए, कुछ को वापस लाया गया और उसके बाद जब चंदीमल बाहर हुए तो कीपिंग की गई हसीबुल्ला की तरफ से, और जिसमें वो एक साहिबजादा फरहान का उन्होंने रन आउट मिस किया जो एक कॉस्टली पड़ सकता था उन्हें। जी, उन्होंने एक नहीं, उन्होंने मेरे को 3 चांसेस मिस किए हैं और बड़े की मोमेंट्स के ऊपर मिस किए और बड़े आसान चांसेस मिस किए। तो कीपिंग उनकी, मैं कोई 2-3 साल से देख रहा हूँ कि कीपिंग पे उन्हें जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है। एज ए कीपर वो बिल्कुल भी कह ले के इम्प्रेसिव नजर नहीं आ रहे। अब वो पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बात होती है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जब हसीब की लोग बात करते हैं ना तो वो उसे एक रीजनल इशू बनाते हैं, उसकी डिबेट गलत ले जाते हैं। ही नीड्स टू इम्प्रूव एज अ बैटर एंड एज अ कीपर, और उसका कड़ा मुकाबला है वहां पे और भी लड़के हैं जो अच्छे हैं। सो इट इज नॉट अबाउट कि जी कौन कहाँ से आ रहा है, इट इज अबाउट कि कितने। और अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि यार हमारे साथ मसला है, तो फिर तो एज अ प्लेयर आपको और भी मेहनत करनी चाहिए। जब आपको ये पता लग जाता है कि और भी फैक्टर्स है तो फिर आपको और मेहनत करनी चाहिए। ये मैं एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ ब्रदर उसे मशवरा दे रहा हूँ कि अपने ऊपर ज्यादा काम करे। बिल्कुल सर। और अहमद सईद साहब, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कल हसन नवाज जो कि अब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी शामिल है। ऑल्दो इन्होंने पिछली परफॉर्मेंसेस 2 मैचेस बैक टू बैक 50s 3 के अच्छे रन किए, लेकिन कल इंपॉर्टेंट मैच में ऑल्दो मैच जीत गए लेकिन 6 रन की इनिंग्स। एक दफ़ा सोचना ज़रूर होगा कोयटा ने, जैसे भी सलमान ने कहा कि दी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली कोयटा ने, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए।
देखें, मेरा ख्याल है जितना कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक आध मैच अगर इस तरह से गुजर जाए तो वो कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है। अच्छी बात यह है कि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस आने वाले लड़कों ने जो है वो उनको परफॉर्म करके दिया जब ज़रूरत पड़ी। तो वरना ऐसा होता है कि टीमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है, ज़ल्मी अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है, वो प्लेयर्स चलें तो इनके चंक्स ऑफ रन जो हैं वो बनते हैं, वरना नहीं बनते। अच्छी बात यह है कि उनके रन ना करने के बावजूद भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 49 गेंदों में 95 रन की पार्टनरशिप स्कोर की फ़हीम अशरफ और चंदीमाल ने। और फ़हीम अशरफ के लिए ये PSL जो है यूँ कह लीजिए कि विद द बॉल विद द बैट एक एक्सीलेंट टूर्नामेंट जो है अब तक उनके लिए जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि हसन नवाज के रन ना करने के बावजूद भी कराची के बाकी प्लेयर्स जो है उन्होंने आकर परफॉर्म किया है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। 6 साल के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दुबई की पिच को वो एक ज़माने में ट्रीट करते थे, उस तरह ही कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच को जो है वो ट्रीट करना शुरू हुआ जब से वो लाहौर में आए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उनकी टैक्टिक्स की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, उनकी कंसिस्टेंसी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो वो एक कंप्लीट सेट ऑफ प्लेयर्स जो है वो इस वक्त लग रही है हमें। और कज़ाफ़ी की कंडीशन को जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया है इस PSL के अंदर, ये बहुत शानदार था, सऊद शकील की जानिब से भी, उनके थिंक टैंक की जानिब से भी। और फ़हीम अशरफ की सलमान भी जिस तरह की कल की इनिंग्स, चंदीमाल ने तो खेला ही खेला, फ़हीम अशरफ ने 45 विद द बैट। और अगर बॉलिंग की बात करें तो 3 ओवर्स 33 रन और 2 खिलाड़ियों का आउट। तो फ़हीम फुली इनफॉर्म लग रहे हैं इन कंडीशंस में, और लकीली उनको जो स्क्वाड में शामिल भी कर लिया गया अगेंस्ट बांग्लादेश। तो फ़हीम जो है डोमेस्टिक में आप कह सकते हैं परफॉर्म किया, उसमें नहीं किया, लेकिन जब हमने देखा पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में अचानक से लाया गया, उसके बाद फ़हीम जो है नज़रों में आए और दोबारा से वो परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फ़हीम तो शामिल ही है टीम में, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से ऑनवर्ड जो है वो टीम का हिस्सा ही है, और बहुत ही आला परफॉर्मेंस उनकी चल रही है PSL में। यानी वो जो भी करते हैं वो उनके कह लीजिए कि नताइज उनके हक में आते हैं। कल आके उन्होंने सबसे बड़ी विकेट पहले एलेक्स हेल्स की ली, उसके बाद जिमी नीशम को उन्होंने आउट किया, और दोनों डेंजरस प्लेयर्स हैं और दोनों आते साथ ही आउट हुए हैं, और दोनों को बोल्ड किया। तो ये बहुत बड़ी विकेट थी, और जब वो बैटिंग करने आए थे तो बहुत प्रेशर था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 5 आउट हो गए, एक भी और आउट होता तो पीछे आमिर थे और वसीम जूनियर थे, तो बैटिंग भी खत्म थी क्वेटा की। तो बड़े कह ले कि प्रेशर टाइम के ऊपर उन्होंने इनिंग्स को संभाला दिया, और खाली संभाला नहीं दिया, 209 तक ले गए वो स्कोर को। तो आई थिंक कि बहुत जो है कंट्रीब्यूशन है उनकी बड़ी इस टीम को फाइनल तक लाने में, और आई थिंक क्वेटा वेल डिजर्विंगली, उनके कप्तान ने कप्तानी अच्छी किया, बैटिंग को इतनी अच्छी नहीं कर रहे, कप्तानी अच्छी की, और कल मैच चेंजिंग कैच किया उन्होंने शादाब का, बहुत ही उम्दा कैच लिया। वहां से टर्निंग पॉइंट जो है ना वो ट्रिगर हुआ मैच। जिस स्टेज पर सबको बॉल गर्म लग रही थी, वहां पे सऊद शकील ने वो बॉल पकड़ के बताया कि नहीं, इतनी भी गर्म नहीं है, एक हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल हमजा, बहुत ही बेहतरीन कैच था उनका। जी अहमद, फ़हीम अशरफ को अगर सिर्फ T20 में ही इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के लिए तो ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? देखिए, अगर उनकी फॉर्म अच्छी है, अगर वो डिलीवर कर रहे हैं, तो कह ले कि फिर आप उन्हें एक से दूसरे फॉर्मेट में ले जा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो फिटनेस उस लेवल की हो। हम ये देख रहे हैं कि लड़के इस T20 फॉर्मेट के अंदर, जिसमें कोई टाइम बार नहीं है, क्योंकि PSL के अंदर क्या हो रहा है कि टाइम पे इतनी सख्ती नहीं हो रही, हर टीम जो है वो अपने टाइम से ज्यादा जो है ना वक्त लेके वो ओवर कर रही है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि थोड़ा फिटनेस लेवल्स को सभी के इम्प्रूव करने की जरूरत है, और फिर अगर कोई अच्छा करता है तो फिर उसको सोचा जा सकता है आगे ले जाने का। लेकिन जब यहाँ T20 की परफॉर्मेंस है तो T20 का ही पिकअप होना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल, ये T20 की परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। अब ये 209 तक पहुंचाने में एक तरफ तो हमने देखा कि फ़हीम अशरफ जो कि स्क्वाड का हिस्सा है, दूसरे एंड पर नसीम शाह वो भी स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन ये 209 पहुंचाने में नसीम शाह का काफ़ी हद तक बॉलिंग साइड से आता है कि उन्होंने 4 ओवर्स में 50 रन दिए बगैर कोई विकेट के, और इस वजह से 209 रन बनाने में कामयाब हुए। दीगर बॉलर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। माद वसीम को 4 ओवर में 36 रन लगे, 4 ओवर में 36 अगेन जिमी नीशम को लगे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस आते हैं तो हम करेंगे इस्लामाबाद की बैटिंग की भी। साहिबजादा फरहान ने 52 रन की इनिंग्स के लिए। Stay with us. वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के क्वालिफायर की। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद को 30 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम उस एक हफ्ते के गैप के बाद ऐसा इन्होंने बाउंस बैक किया, ऐसा कम बैक किया कि एक
ट्रैक पर आ गए, इन्हें समझ लग गया कॉम्बिनेशन क्या है, प्लेइंग 11 क्या बनानी, कंडीशन को किस तरह से देखकर अपने प्लेयर्स को यूज करना है, और ये क्रेडिट डेफिनेटली साउथ शकील को जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि मुसलसल 4 मैचेस हारे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। 5वां जो कल परसों वाला मैच हुआ उसमें देखा कि 250 के करीब स्कोर गया, वो एक हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन वो फ्लैट सरफेस था पिंडी का। लेकिन यहां पर आकर दोबारा से वही रवेश, वो दोबारा से वही। तो अगर इसकी प्लेइंग 11 की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सलमान भाई आप पहले मैचेस में हमने देखा अगेंस्ट कोयटा लाहौर वाले मैच में इन्होंने क्या किया कि जहां पर सारे फास्ट बॉलर से जाते हैं, ये स्पिनर से गए। तो कल की जो प्लेइंग 11 है, आप समझते हैं कि वो इनकी तरफ से दी बेस्ट थी, उसमें कोई कोताही नहीं थी? देखिए, प्लेइंग 11 इनकी कह लीजिए कि ठीक थी, जो इनके भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे। मेरा ख्याल है कि अगर इनके जेसन होल्डर होते तो वो खेलते, लेकिन उसकी जगह ये नीशम को ले आए। इस्लामाबाद की जो आइडियोलॉजी है T20 फॉर्मेट को लेकर, अगर हम उसको देखें ओवर द ईयर, तो उसमें ये लोग पसंद करते हैं कि ज्यादा ऑलराउंडर से खेला जाए। वो इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है, बॉलिंग ऑप्शंस देता है, ज्यादा बैटिंग ऑप्शंस देता है, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट एक अच्छा लगता है। लेकिन वंस इनके जो स्पेशलिस्ट 1-2 बैटर्स होते हैं, जब वो आउट हो जाते हैं ना, तो ये टीम वनरेबल होती है। स्पेशली थोड़ी सी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे बॉलिंग को हल्की फुल्की कोई मदद मिल रही हो, जहां बहुत अच्छी ट्रू बैटिंग कंडीशन होती हैं, लाइक पिंडी, जहां पर बिल्कुल बॉलर्स का कत्लेआम हो रहा होता है, वहां पर ये छाए रहते हैं। वहां पर तो ये एक डिफरेंट टीम होती है। लेकिन दूसरी जगह पर जब ये आते हैं तो थोड़ा इनके लिए चैलेंज जरूर बनता है, स्पेशली जब ये जो जैसे मुनरो ना चले, अभी इनकेस एलेक्स हेल्स हैं या ओवरसीज प्रो जो बैट्समैन होते हैं ना इनके प्रॉपर, वो बड़े रन ना करे तो फिर इनको मसला होता है। और बाकी है कि शादाब चिप इन करते रहते हैं। आगा सलमान ने कुछ बारियां अच्छी जरूर ली हैं, लेकिन जाहिर है वो विकेटें उनकी बड़ी ऐसे मौकों पर गिरी कि जहां से फिर इनकी रिकवरी मुश्किल होती गई। अच्छा सलमान भाई, शदाब की आपने बात की, कल शदाब ने 2 ओवर्स करवाए हैं। अगेन वही जो इनकी ग्राउंड इंजरी है, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा बहुत पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे ऑन फील्ड भी, वो फिर से शायद कल आपको ऐसा ऑन फील्ड महसूस हुआ है? क्योंकि इन्होंने 2 ओवर करवाए, अच्छे हैं, 19 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट भी किया है, इसके बावजूद आगे उन्होंने कोशिश ही नहीं की। देखिए हमजा, ग्रोइन इंजरी जो है ना, ये आपको मूव नहीं करने देती, ये आपको फिर पैदल चलने में भी दर्द कराती है। उन्होंने इतने उम्दा कैच किया है इस मैच में, हाई क्लास कैचिंग जो किया है, एक साउथ शकील ने किया, एक शादाब खान ने कैच किया उल्टा भागते हुए टाइम लगाकर। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये ग्रोइन इंजरी के बावजूद इतनी शानदार फील्डिंग करना। ग्रोइन इंजरी देखे, आप बैटिंग में भागते हैं, आपने टच डाउन करके दूसरे के दुक्के के लिए तेज भागना होता है। अगर ग्रोइन का इतना बड़ा मसला हो, ये बैटिंग में भाग ही नहीं सकते जितना तेज वो भागते हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सिर्फ बॉलिंग का ही लाइन लेंथ खराब करता है ये वाला ग्रोइन, बाकी सारी चीजें ठीक रखता है। ये मेरी समझ में नहीं आती है ग्रोइन क्या एक्सप्लेनेशन है और किस तरह इसको जो है ना ये एक्सप्लेन करते हैं, या इनके डॉक्टर्स ने कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज पिकअप किया, या इनके बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई बॉलिंग एक्शन से लोड पड़ता है तो इतने अरसे से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट कोचेस के साथ इन्होंने इतना काम किया है बॉलिंग पे, ठीक है, एक्शन पे, वॉट एवर, आई डोंट नो, मैं जो मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है, बट इफ जिसको ग्रोइन इंजरी हो, क्योंकि मुझे हो चुकी है और मैंने रनर के साथ उसके दौरान बैटिंग किया, अगर आपको सीरियस ग्रोइन इंजरी है तो भैया फिर तो आप ग्राउंड में मूव ही नहीं कर सकते। ये तो भूल ही जाए, ये तो मतलब स्पिन बॉलिंग में कितनी तेज आप भाग के स्पिन बॉलिंग कराते हैं, लेकिन बैटिंग में आप पूरी स्प्रिंट लगाते हैं, पैड भी पहने होते हैं, थाई पहना होता है, फिर आप टच डाउन करके मुड़ते हैं, और जब आप टच डाउन करके मुड़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा जोर आता है ग्रोइन्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपकी ब्रेकें लगनी है, आपकी जो टांगों के मसल्स है इन्होंने कंट्रोल करना है सारी मूवमेंट को। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, बॉलिंग में तो एक पिवट आता है, वो भी स्लो स्पीड पे आता है। अगर हाँ हो सकता है कि उसके ऊपर कोई इनकी स्पेशलाइज्ड कोई इशू है तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इट डजंट मेक सेंस कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और सिर्फ बॉलिंग को ग्रोइन से जोड़ा हुआ आपने। अच्छा, और सलमान भी अभी लाइन लेंथ की जो आपने बात की कि ये वो वाहिद इंजरी है जो यही सिर्फ डिस्टर्ब करी, बाकी ओवरऑल नहीं करी, तो नसीम शाह को भी कोई माइनर इंजरी, वो भी उनकी लाइन लेंथ तबाह किए हुए, जिसमें 4 ओवर्स 50 रन। कल आपको क्या रिदम उनका आपको प्रॉपर नजर नहीं आया, या नसीम करना नहीं चाह रहे थे, जोर नहीं लग रहा था, गर्मी ज्यादा लग रही थी, क्या रीजन क्या आपको वहां पर समझ आई? देखिए, मैं तो अपनी बातें रोज करता रहता हूँ आपके साथ। मैं आपको ना बात बताता हूँ, पाकिस्तान मैंने इससे बड़ा बॉलर पैदा नहीं किया, वो है वसीम अकरम। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो कल मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हम लोग बैठे थे और वो पहला स्टिंट कर रहे थे और हम उनके पीछे बैठे थे, और वो नसीम शाह को देख के कह रहे थे कि ये मुझे भागता हुआ जोर में नहीं लग रहा, रिदम में नहीं लग रहा, इसको ये मुझे थोड़ा स्लगिश लग रहा है, थोड़ा ढीला लग रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस पिच पे हल्का फुल्का बॉल
स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, वहां पे आप लेंथ बॉलिंग करें, वहां पे कभी वो स्लोअर वन मार रहे हैं, कभी वो फुल टॉस कर रहे हैं यॉर्कर की ट्राई में, ठीक है। एक जगह 3 बॉल उन्होंने इकट्ठे नहीं किए, और वो भी इसी बात से परेशान थे कि ये कोई नया बच्चा नहीं है, ये पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है। और पाकिस्तान के जो बेहतरीन बॉलर है वो कासिर है एक जगह पे 3-4 गेंदे करने से। तो ये चीज जो है मुझे परेशान कर रही है। ये मैं नहीं, ये वसीम भाई फरमा रहे कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ये नहीं कर पा रहे, ये इनको करना इतना अच्छा होना चाहिए। और वो उन्होंने तीनों का जिक्र किया, उन्होंने शाहीन और हारिस के बारे में भी जब उनसे मैंने थोड़ा बहुत पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको इससे बहुत बेहतर होना चाहिए जहां पे ये है अभी। ये इनमें इतना पोटेंशियल है, ये इतने अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये वो चीजें कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के बाद आपसे आम तौर पे उम्मीद की जाती है कि आप अब इतने अच्छे हो गए। तो ये जरूर है कि अगर आप प्रीमियर बॉलर हैं और आपको 4 ओवरों में 40+ रन बन रहे हैं आराम से, और दैट डजंट बॉदर यू, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। ये बिल्कुल एक एज ए कैप्टन आई हैव लेड टीम्स, अगर आपका प्रीमियर बॉलर इतने आराम से 40-40 स्कोर खाता है, आपकी बाकी बॉलिंग का वैसे ही मोराल गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और पूरी दुनिया में हमने देखा है कि अहमद सईद साहब विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। हमारे जो इतने क्रिकेट खेल के डिक्रीज हो रही है। अभी जो भट्ट साहब ने भी अपनी ये जो आखिरी जो बात उन्होंने की है कि प्रीमियर बॉलर हैं और आप 40-40 रन खा रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा इससे, तो यहाँ मुझे मोहम्मद आमिर बहरहाल याद आया। मोहम्मद आमिर की एक बात जिसका हमें तज़किरा मतलब अक्सर हम करते रहते हैं, मोहम्मद आमिर को विकेट्स ना भी मिले तो भी वो रन कंसीड नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह है कि वो कंसिस्टेंटली एक ही जगह पर बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं। और ये बातें हम कोई अभी नहीं कर रहे, हम भी पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये बात कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो एक ही जगह पे 4 बॉलें मार के दिखा दे। शाहीन अफरीदी से एक ही जगह पे 4 बॉलें नहीं मारेंगे, 2 साल गुजर गए। और ये सारे वो लड़के हैं जो पिछले 6-6, 8-8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कोई नए लड़के नहीं हैं। और इतना अर्सा क्रिकेट खेलने के बाद ये बातें फिर कोचेस की तरफ से मेरा ख्याल नहीं बताई जाती, इतनी तो फिर खुद पैदा हो जाओ। आप कोई भी गेम अगर खेल रहे हो, बाय द पैसेज ऑफ टाइम गेम की सेंस आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जितनी क्रिकेट इन लड़कों ने खेल ली है, उन्हें अब ये बातें मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि किस पिच के ऊपर लेंथ बॉलिंग करनी है, किस पिच के ऊपर आपको आगे बॉल मारनी है। इनके बस कुछ पैटर्न्स हैं, उसके मुताबिक आगे जो है ये बॉलिंग करते हैं। और यही मतलब शाहीन का मसला, नसीम के जो लेथार्जिक बॉडी का मसला है, इसको भी हम अपने शो में पिछले 1.5-2 साल से डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे कोचेज हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इनको ठीक नहीं कर पा रहा है, और बावजूद इसके कि ये ठीक नहीं हो रहे, ये लड़के टीम के साथ भी हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भी, अभी अहमद सईद ने मोहम्मद आमिर की बात की, ठीक है कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट इन तीनों में भी है। आमिर की बहुत सी वीडियोस देखते हैं कि आमिर जो है ना सीजन से हट के भी ना भी कोई टूर्नामेंट हो तो वो खेल रहे होते हैं। अक्सर हमने जीआईसी में देखा आमिर जो है ना बॉलिंग कर रहे होते हैं। इन 3 प्लेयर्स को हमने सिर्फ और सिर्फ किसी टूर्नामेंट में या किसी सीरीज से पहले, इस सारी चीजों के बाद हम इनको कहीं पर भी बॉलिंग करते हुए दिखाए, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस हो सकता है। आमिर जो कि एक अरसा हो गया क्रिकेट उस तरह से छोड़े हुए, और अभी ये यंग टैलेंट है। देखिए आमिर का जो मेंटल लेवल है ना एज अ बॉलर, जी, I am sorry, I do not want to hurt anyone, but that is far superior to anybody playing the game at the moment for us. हमारे लिए खेलते हुए, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, किसी भी बॉलर का मेंटल लेवल इतना मैच्योर नहीं है जो मोहम्मद आमिर का उस वक्त था जब उन्होंने शुरू किया था, लेट अलोन के अभी इतने सालों बाद। तो ये एक गॉड गिवन चीज जरूर होती है कि यार कोई बंदा आता है वो एक्सेप्शनल होता है, और वो खुदा ना उनमें सलाहियत थी। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो आप अलोंग द लाइन आप ग्रो करते हैं, बिल्कुल आप चीजों को अडेप्ट करते हैं, आप पकड़ते हैं, आप सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से जो है वो चीजें ऐड करते हैं अपने, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपको ऐड करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि ये इट्स अबाउट टाइम के ये लड़के। और दूसरी बात एक चीज है कि बढ़ती उम्र के साथ और आपके एक्सपीरियंस आपने खेलने के साथ तो आपको अपनी फिटनेस पे ज्यादा काम करना होगा। ये नहीं होता कि आप आए थे तो आप फिट थे तो अब आप साथ साथ खेल के नहीं, आपको उस पर ज्यादा तवज्जो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको ज्यादा जोर लगाना है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्लेयर जब आते हैं तो वो और होते हैं, थोड़े अरसे बाद जो है बजाय कि वो ज्यादा फिट होने के, दे बिकम लेस फिटर एंड दे बिकम मोर प्रोन टू इंजरीज, जिसकी वजह से फिर ऐसा लगता है कि बचत करते नजर आ रहे हैं, यानी कि फुल थ्रॉटल पे कम नजर आते हैं। जबकि आप देख लें कि बुमराह जब आए उसके बाद इंजरी के बाद, या मिचेल स्टार्क आए इंजरी के बाद, या पैट कमिंस 2-2.5 साल की इंजरी के बाद आए और आके वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हुए, और अभी तक टेस्ट में नंबर 1 है, हर फॉर्मेट में नंबर 1 रहे।
3 वर्ल्ड कप उन्होंने आज कप्तान जीत लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग के मेथड्स, हमारी ट्रेनिंग की रिजीम्स, और मैं बताऊं अभी कोचेस की बात किया, देखिए कोई तो कोच सही होगा, बिल्कुल ऐसे ही, कोई तो कोच सही मिला होगा, वही कोच जो है वो किसी और के साथ काम कर रहा है, वो बंदा ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे एक क्लास का टीचर है, उसी क्लास में कोई फर्स्ट भी आ रहा है और कोई फेल भी हो रहा है। तो देखे टीचर ने तो सबको एक ही लेक्चर दिया या सबको उन्होंने गाइड कर दिया है, आगे से स्टूडेंट क्या करता है, अपनी एक्सपर्टीज को कैसे एनहांस करता है, वो उस पर भी बड़ा डिपेंडेंट है। अब ये इतने बड़े हो गए यार, पहले तो इतने कोच होते ही नहीं थे। सीधी सीधी बात होती थी यार कि आप बैट्समैनों को खिलाओ, विकेटों में बॉल करो, नया गेंद है खिलाओ, आगे करो, बेसिक लेंथ, लाइन लेंथ पे बॉलिंग करो, ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर यहाँ अभी बेसिक ही तो मिसिंग है, और क्या मिसिंग है? पैशन तो सारा सीख लिया लेकिन बेसिक नहीं है। स्लोअर वन है, हाँ नजर आ रही है, वेरिएशन है नजर आ रही है, क्या नहीं नजर आ रहा? एक तो किस मौके पे क्या कराना है और दूसरा किस लाइन और लेंथ पे कराना है, तो बेसिक मिसिंग है। बिल्कुल ठीक है जी। एक बेसिक में जो बॉलिंग आप करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फील्डिंग लेना, ये मेरा ख्याल है कि बेसिक्स में शामिल है। जो हमें इस पीएसएल में वो भी हमें बेसिक नजर आ रहा है कि फील्डिंग आपने कहीं के लिए होती है और बॉलिंग आप कहीं और करा रहे होते हैं। ये वाकई बेसिक्स में बॉलर की वो अपने अकॉर्डिंग फील्ड सेट करे और फिर उस राइट एरियाज में बॉलिंग करे। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करनी है आर्क राइवल्स यानी कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का एलिमिनेटर 1 खेलेंगे आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में। दोनों प्लेइंग 11 को डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की और आज खेला जाना है एलिमिनेटर 1 यानी कि लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स का ये मार्का है। आर्क राइवल्स कहा जाता है, पाकिस्तान सुपर लीग की जान होती है ये मैच और पूरा पाकिस्तान ये मैच देखने के लिए स्टेडियम की तरफ उमड़ आता है। और लाहौरिये जो है लाहौर वर्सेस कराची का मैच और वो स्टेडियम में ना आए ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। और लाहौर का कोई भी मैच हो, कजाफी स्टेडियम जगह तक भरा होता है, हमने देखा जैम पैक स्टेडियम होता है और उसमें भी हमने देखना है कि अगेंस्ट अब कराची है तो फिर तो मजा ही दोबारा हो जाता है। चाहे जितनी भी गर्मी है, वहां पर जो गर्मी लग रही होती है मैच की गर्मी, वो ज्यादा एंजॉय की जाती है। तो सलमान भट्ट साहब, कराची किंग वर्सेस लाहौर कलंदर, आज आप ये एक हिस्टोरिक मोमेंट भी वहां पर देखेंगे कदाफी स्टेडियम में जिस तरह का मैच होगा। प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए लाहौर कलंदर के, रिशाद हुसैन वापस आए हैं। आप समझते हैं कि रिशाद को अब जो भी लास्ट मैच हमने रात को देखा है उस विकेट के अकॉर्डिंग या उसके साथ वाले विकेट के अकॉर्डिंग जिस तरह से बनती है, स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि पिच डिपेंडेंट होती हैं चीजें, और कल भी हमने देखा कि जो स्पिनर थे उनको कोई खास वहाँ पे मदद नहीं थी। हाँ, मिस्ट्री स्पिनर जो थे वो जब लाइन पे बॉलिंग करते हैं तो थोड़ा बैटर को कैलकुलेट करके रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन मिस्ट्री स्पिनर किसके पास है? कितने बॉलर्स हैं जो मिस्ट्री स्पिन कर रहे हैं? तो इतने ज्यादा नहीं है, दोनों कोयटा के पास है। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर भी 4 फास्ट बॉलर के साथ जा सकती है। और आप उनको, जो सलमान मिर्जा ने बॉलिंग की थी, अगर वो राइट एरियाज में बॉलिंग करते हैं, ही कैन बी अ हैंडफुल। शाहीन और हारिस रऊफ कैसी बॉलिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा कह लीजिए कि एक वो होगा, मोमेंट होगा मैच में, और वो बताएगा कि किस तरफ जाती हैं चीजें और मैच जो है किस तरफ को जाता है। क्योंकि बड़ा जरूरी है सीनियर प्लेयर्स उनका परफॉर्म करना। और वो इस टूर्नामेंट में पिछला मैच तो ऊपर से ही सलमान ने साइम अयूब और हारिस और वो विकेट ले ली तो काम आसान हो गया था। लेकिन साथ बाकियों को भी करना है, क्योंकि वार्नर और विंस ठीक है, और उसके बाद नियाजी जिन्होंने पिछले मैच में लाहौर को जो है वो तारे दिखा दिए थे ऑलरेडी जो रात थी उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ये 3 बड़ी विकेटें हैं इसके अंदर, और ये 3 अगर इन्होंने लेस रन देके इनको आउट कर लिया तो फिर जो है आसानी हो सकती है। खुशदिल शाह भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो भी डेंजरस प्लेयर हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे लाहौर को इनको ज्यादा रन नहीं करने देने, वरना लाहौर के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। स्पेशली विंस और वार्नर जो है वो ऊपर से स्टार्ट बड़ा सेंसिबल और अच्छा देते हैं। साइफर्ट भी है टीम के अंदर, और वो भी धमाकेदार एंट्री मार देते हैं। जब वो करते वो 20-25 ही हैं, लेकिन एकदम हिला देते हैं। स्टार्ट एक, हाँ जी, स्टार्ट एक मिल जाता है। और दूसरा ये भी देखना होगा कि कौन सी टीम फील्डिंग अच्छी करती है। HBL PSL 10 में अभी तक 85 कैच छूट चुके थे कल मैच के दौरान तक। अच्छा। और ये किसी भी HBL PSL सीजन से ज्यादा कैच है, और अभी 3 मैच रहते हैं। अभी 3 मैच रहते हैं, तो इतना कैच कभी नहीं छूटा जितने हमारे यहाँ फील्डिंग कोचेज और हर चीज के कोचेज और
पटरम पटरम नए नए फैशन और अजीबोगरीब तरीके कराने की चीजें ज्यादा होते जा रहे हैं ना, उतनी जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। exactly. तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर इतनी जो खलकत इकट्ठी कर ली है इस नाम में कि कोई ये कर ले, कोई वो कर ले। और मैं आपको बताऊं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। कोई बॉलर है वो बैटिंग कोच है, कोई बॉलर है वो फील्डिंग कोच है, कोई बैट्समैन है वो किसी और चीज का कोच है। वो खुदा का वास्ता है यार, ठीक है वाकफ लगाने हो, पर स्पेशलिस्ट तो ढूंढ लेना। बिल्कुल। पर फील्डिंग का जनरल स्टैंडर्ड जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहा, और इसीलिए हमारी बैटिंग का रियल टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है, क्योंकि आपस में ना बॉलिंग उस तरह चैलेंज कर रही होती है और ना फील्डिंग। बट साहब आजकल एक और भी इश्तिहार दिया हुआ है पीसीबी ने, जिसमें उन्होंने ग्रेड 2 के कोचेज मांगे हुए हैं, लेवल 2 के कोचिंग कोर्स से कोचेज मांगे हुए हैं, कंडीशनिंग कोचेज और बॉलिंग कोचेज और बैटिंग कोचेज। तो हम भी अगर लेवल 2 कर ले तो अप्लाई कर दे फिर उसमें? हाँ जी, जो लेवल 2 किया हुआ है वो कर दे। क्रिकेट तो माइक हैसन भी नहीं खेले हुए। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, एक मेजर एलिमेंट तो अब लगता है कि वो प्रायोरिटी नहीं है। एक मेजर एलिमेंट जो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं कर सकता है लाहौर को, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने देखा कि सिकंदर रजा की इंक्लूजन जो है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है लाहौर के लिए वो बहुत लकी साबित हुए इस पूरे सीजन में। तो आज के इस मैच में सिकंदर गालिबन नहीं होंगे, वो नेशनल ड्यूटीज के लिए वो मेरा ख्याल जी उनकी जगह पर मेहदी हसन मिराज को भी लिया था, और आज रिशाद हुसैन वापस आ गए। तो आप सलमान भाई, इनकी अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो किससे रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, सिकंदर रजा का वॉइड हो या मिचेल मार्श का हो, ये इतनी आसानी से पुर नहीं होगा, चाहे वो साकिबुल हसन आ गए हैं। लेकिन लाहौर का जो पिच है थोड़ा उसमें पेस एंड बाउंस है। तो यहाँ पर जो ओवरसीज आए होते हैं ना वो ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसमें जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कोर किए या जिसने अथॉरिटी से बैटिंग की है वो ज्यादा ओवरसीज प्लेयर्स ने किए। तो अब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स है तो बड़े एक्सपीरियंस, लेकिन देखना होगा कि वो कहाँ उन्हें लाहौर एडजस्ट करती है। लेकिन आई थिंक बड़ा क्रूशल है टॉप 3 के लिए, लाहौर के भी, कराची को भी पता है कि फखर जमान बहुत बड़ी विकेट है, नए हैं, वो अच्छा खेले हैं पिछले 1-2 मैचेस में, अगर वो चलते हैं तो लाहौर के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ अब्दुल्ला शफीक जो इस टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, और आखिर में अब आके थोड़ा सा वो फिर कह लें कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये टॉप 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो तो जॉइन ही अभी लीग को कर रहा है उसके ऊपर सारा प्रेशर डाल देना या उससे उम्मीद लगा लेना, वो चल जाए तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होता तो वो तो अभी जस्ट जॉइनर है, उसको आप क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑन डे सिनेरियो जो भी होता है, लेकिन अगर लास्ट मैचेस देखी जाए तो कराची इस्लामाबाद से हारा हुआ है, लाहौर ने पेशावर को हराया हुआ है, उनका जरा कॉन्फिडेंस हाई है, कराची का उस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन ऑन डे सिचुएशन जो भी होती है, तो आज के लिए हु आर यू लुकिंग फॉर सलमान भाई, कराची या लाहौर? देखिए, ऑब्वियसली हम बीइंग लाहौरी तो आप चाहते हैं कि लाहौर की टीम जीते, लेकिन मिक्स है लड़के भी। तो अब हमारी तो दुआ है कि लाहौर जीते, लेकिन कराची के लिए तो खुदा न खास्ता बददुआ नहीं है, वो भी हमारी टीम है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो है हम चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट हो, क्राउड एंटरटेन हो, और एक अच्छा मैच और आखिर में लाहौर जीत जाए। ठीक है जी, अहमद सही साहब, आप आखिर में किसे जिता रहे हैं? देखें, जस्ट बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर, जिस तरह से क्रैशेस में उन्होंने साथ दिया हमारा, मैं चाहूंगा कि डेविड वार्नर की टीम फाइनल में आए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years लाहौर और कराची के मैच में आज मैं कराची को सपोर्ट करूंगा। लेट्स सी जी, ये रात 8 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। आज जो जीता उसका मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और जो हारा उसे इस सीजन का एंड करके अपने घर रवाना होगा, अगले सीजन के लिए तैयारी करना होगी। लेट्स सी, रात 8 बजे एक बड़ा मार्का, कल के शो में इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।